हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल एकेडमी। और आज एक बिल्कुल ही नए कंसेप्ट और नए वीडियोस के साथ आप लोगों के सामने। ये काफ़ी लोगों ने डिस्कस किया होगा आप लोगों के साथ, और अपनी सराउंडिंग्स में आप भी देखते होंगे कि आपके बीच में जो, आप तो नहीं बोलूँगा मैं क्योंकि आपने तो अभी चांस लेना है। कुछ लोग आपने अपनी स्टडीज़ के दौरान, ग्रेजुएशन के दौरान, अपनी प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के दौरान देखा होगा कि जो भी क्लास के टॉपर्स होते थे और जो एक बैक बेंचर्स या फिर फेलियर स्टूडेंट्स होते थे, फेलियर टॉपर्स होते थे, ऐसा बोलूँगा मैं, क्योंकि टॉपर होते हैं सारे, फेलियर तभी होते हैं जब कुछ करते नहीं हैं। तो उनमें आपने डिफरेंस देखा होगा कि उनकी आदतें कैसी थी, उनका काम कैसा था, वो पढ़ाई कैसे करते थे, वो उनका खेलने का तरीका क्या था, मतलब उनकी डे टू डे रूटीन के ऊपर अगर आप एक बार नज़र डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उनके पास्ट और उनके प्रेजेंट के ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि लोग पास क्यों हुए, टॉपर क्यों बने हैं, और कुछ लोग टॉपर नहीं बने या थोड़ा सा पीछे रह गए या 1 या 2 मार्क्स से पीछे रह गए, वो ऐसा क्यों हुआ। तो बड़े ही डिफरेंशिएशन फैक्टर्स हैं जो जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा कि जितने भी टीजीटी, पीजीटी के मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर के एस्पिरेंट्स हैं, वो हमारे इस वीडियो को, यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। लेकिन आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे, मैं आपका हौसला बढ़ाता हूं कि आपको ये जो 130 प्लस बच्चे दिख रहे हैं, उसमें से आपको ज़्यादातर मेरे ख्याल से 1-2 लड़के दिख रहे हैं, बाकी सब लड़कियां नज़र आ रही हैं। तो ये जमाना लड़कियों का है जो कि हर तरह पे, हर तरीके की प्रोफेशन की जॉब में इनका कब्जा हो चुका है। हेड भी यही है और बाकी चीज़ें भी यही संभाल रही हैं। क्लरिकल पोस्ट हो स्कूल में, चाहे वो हेड मास्टर की हो, चाहे प्रिंसिपल की हो, चाहे टीचर्स की हो, आप भी अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हर तरफ फीमेल्स का बोलबाला है। अगर आप इन लोगों को देख रहे हैं और इनकी तरह आप बनना चाहते हैं तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी सम्मान और शौर्य की बात होगी, मतलब गर्वान्वित महसूस होने वाली बात है कि ये बच्चे हमारे से पढ़े। और इन लोगों में से खासियत देखिए क्या है, ये मैक्सिमम शादीशुदा बेस्ट होम मेकर्स हैं जिन्होंने समय निकाला और अपने इस ड्रीम जॉब को क्रैक किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। कईयों के पास तो लास्ट चांस था, 37 एज थी। ऐसे 90 के करीब, 130 में से 90 के करीब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एज 35, 36, 37 के करीब रही होगी, और उन लोगों ने लास्ट अटेम्प्ट में भी, मतलब यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्रैक करके दिखा के गवर्नमेंट जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में लेके वर्क लाइफ बैलेंस बना के अपने को भी समृद्ध किया और अपनी फैमिली को भी समृद्ध किया। अगर आप लोग इनकी तरह बनना चाहते हैं, तो आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बंसल अकेडमी मेडिकल, नॉन मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स में बिल्कुल स्पेशलाइज्ड है। और इसलिए स्पेशलाइज्ड है क्योंकि हमारी फैकल्टी नेट क्वालिफाइड है सारी, जो कि लाइव क्लासेस लेती है, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ अवेलेबल रहेगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा। इसका प्रमाण हमने अपने मास्टर कैडर के पेज, अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला है, bansalacademy.com पे, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। क्लिप्स भी डाले हैं कि कहाँ से हमने बोला तो पेपर में आया ही आया है। इसीलिए आप लोग तैयारी स्टार्ट करें। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि टॉपर्स और फेलियर्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है, एक सोच का डिफरेंस होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले याद रखिए कि जो टॉपर्स होते हैं उनकी जो व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व में एक चीज होती है, वो चीजों को साथ लेके चलते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज, जब पढ़ाई की बात होती है तो वो अर्ली होती है। अर्ली का मतलब समझते हैं क्या है? आप जो चीज 10 दिन में करोगे उसको वो 2 दिन में कवर कर लेंगे। उनके पास हर तरह का, वो ज्यादा टाइम अपने स्टडी को स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान तैयार करते हैं, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करते हैं और कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन्स फॉलो करते हैं, और सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली एंड तसल्ली से यूज करते हैं। बिल्कुल, ये एक पहला मेथड आपने देखा होगा कि जो आपका टॉपर है उसको सब कुछ पता होता है, क्लास में वही जवाब सारे देता है। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ लिया होता है। आप लोग सोच रहे होते हैं क्लास में बैठे, यार इसने कब पढ़ लिया, और आप लोगों को पता चलता है अच्छा इसने कब पढ़ लिया, तो आपको भी पता चल गया कि इसने कब पढ़ लिया, उसने पढ़ा है तभी जवाब दिया है। आप लोगों को ये पहला प्रमाण दे रहा हूं कि क्लास में बच्चे जब पहले आंसर करते हैं तो। दूसरा, स्ट्रॉन्ग
कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कब होती है? जब टीचर क्लास में करवा रहा है उस टाइम पे आपका ध्यान है, ठीक है, आप नोट कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे फंडामेंटल कंसेप्ट को समझता है और कंसेप्ट को समझने के बाद घर जाके उसकी प्रैक्टिस करता है और वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को एक्यूरेटली करता है। फिर उसको प्रॉब्लम आती है अगले दिन, फिर वही बच्चा क्लास में आके क्या पूछता है टीचर से, सर ये कैसे आया, इस प्रॉब्लम में ये चीज गिवन है। आप लोग बोलते हैं चलो पहले यार सब्जेक्ट कर लेंगे उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ठीक बोल रहा हूं ना? थर्ड, अडेप्टेबिलिटी। अब देखो उनको पता लगता है कि यार ऐसा है, आपको लगता है कि स्कूल का फंक्शन है, कब पढ़ेंगे, मतलब मैं स्कूल से रिलेटेड बात कर रहा हूं, मैं उसको आपकी जिंदगी से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है आपके घर में फंक्शन हो। तो उनको लगता है स्कूल में फंक्शन है यार, हम कब पढ़ेंगे, लेकिन वो वाला क्या करता है, स्कूल में फंक्शन अटेंड करने के बाद रात को फिर 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पढ़ता है। आप लोगों को पता चल गया कि उसने नेसेसरी एडजस्टमेंट कर ली है अपने वीक एरियाज को इंप्रूव करने के लिए, वो प्रैक्टिस करता रहता है। इफेक्टिव रिवीजन की बात अब हम करें, अब हम देखते हैं कि हम कुछ बच्चे होते हैं जो एक बच्चे को घेर के बैठे होते हैं। अब एक बच्चा जो घेर कर बैठा हुआ है वो वही टॉपर है जिसने सब चीजों को पहले किया हुआ है, पहले मतलब एडवांस में करता है, सबसे पहले करता है, टाइम निकाल के पढ़ता है, उसके पास बेटर अटेंशन होती है, तो वो दूसरों को ग्रुप में बिठा के जब समझा रहा होता है तो उसकी अटेंशन और बढ़ जाती है, तो वो और अच्छे तरीके से करता है। ये डिफरेंस है प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। जितनी देर में आप कंसेप्ट करने की सोचते हैं उतनी देर में उसने 10 सैंपल पेपर मॉक टेस्ट कर लिए होते हैं। एग्जाम पैटर्न को तो उसने पहले समझ लिया है, मैनेजमेंट स्किल उसने बना ली हुई है, वो तैयार रहता है हमेशा के, आज पेपर है कल पेपर है, जब मर्जी पेपर हो जाए वो तैयार बैठा होता है। और आप लोग सोचते हैं जब पेपर आएगा उस टाइम पे पढ़ेंगे। ये बस छोटा सा डिफरेंस है, बस ऐसे पीछे थोड़ा गर्दन ही लगानी है, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। देखिए टॉपर्स कभी भी पढ़ना नहीं छोड़ते हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ कंसिस्टेंसी की। टॉपर्स हमेशा 4 घंटे उन्होंने एक्स्ट्रा रखे होते हैं क्लासेस के अलावा, और आप लोगों ने अगर क्लासेस लगा ली 2 घंटे घंटे ही पढ़ ली है तो आप लोग सोचते हैं आपने को पता नहीं कौन सा तीर मार लिया। तो कंसिस्टेंसी उनके खून में है, वो लास्ट मिनट क्रैमिंग नहीं करते हैं, वो बिल्कुल स्टडी प्रोग्रेस के साथ चलते हैं, हर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। वो उनके पास किताबें भी नई नई होती हैं, आप सोचते हैं यार ये किताब इसके पास कहाँ से आई। टॉपर्स की खासियत है ना ये, स्टडी मटेरियल, टेक्स्ट बुक्स, ऑनलाइन सोर्सेज, कोचिंग, सब कुछ लिया होता है उन्होंने। हमारा टॉपर था, साथ में पता चला जब हम 10th के बाद हमने 3 महीने रेस्ट किया, तो उसने +1 का पूरा सिलेबस खत्म करके वो वापस आ गया था। आज से मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, टॉपर की बात कर रहा हूँ। टॉपर ऐसे होते हैं। हम सोचते हैं +2 करेंगे उसके बाद आराम से सोचेंगे। आप लोग भी घर में बैठे हैं भाई, कल नहीं आता कभी भी, जो करना है आज ही करना है, जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है आज करना है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की बात करते हैं तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में एनालिटिकल स्किल्स उन्होंने डेवलप किए होते हैं। क्यों? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर करके। और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास से जो पास नहीं हो पाए, मैंने वैसे सारे डिफरेंसेस तो आपको बता दिए, इनइफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजीज की बात कर रहा हूँ, तो ये बोलते हैं कल पढ़ेंगे, कोई प्लान नहीं होता इनका। ठीक है, किताब उठाई पढ़ लिए लेकिन प्लान नहीं है कोई भी, चलो आज का काम आज खत्म कर लिया, इतना क्या बहुत है, बाकी कल देखेंगे। ठीक है, तो गैप आ जाते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं 4 दिन नहीं पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं 2 दिन फिर नहीं पढ़ते हैं। लैक ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, रिवाइज ही नहीं करते हैं, अंडरस्टैंडिंग कोर्स सब्जेक्ट्स की पूरी तरह से नहीं करते हैं। सो इनसफिशिएंट प्रैक्टिस होती है। अगर इन्होंने एक बार थ्योरी पढ़ ली तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जनरेट नहीं होगी, पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। प्रोक्रास्टिनेशन, ये सबसे बड़ा हथियार है इनके। मैं कर लूंगा, दिमाग तेज होता है, शार्प होता है दिमाग, बस कर लूंगा मैं, हो जाए कोई चक्कर नहीं है, देख लेंगे, गेड़ा दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे जितना तेज कोई नहीं कर सकता, मैं फटाफट काम कर दूंगा, फटाफट। इनकम्प्लीट सिलेबस कवरेज करते हैं, रेडीनेस कभी होती नहीं है, बस कर लूंगा, गा 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 के गाए जा, बस यही कहे होता है इनका। अभी कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, थोड़ी देर में करूँगा, शाम को करूँगा, तो रात को करूँगा, चलो सवेरे जल्दी उठ के शुरू कर लूँगा, फिर स्कूल का टाइम आ जाता है, फिर आपको पता है क्या होता है। ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस, मैं तो इस बात को बोलूँगा कि इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है। कहते हैं हमारे आगे एग्जाम कुछ नहीं है, जिस दिन हम पढ़ लेंगे, जिस दिन हम पढ़ेंगे उस दिन एग्जाम की तो ऐसी तैसी। और जब इनके अंदर अंडर कॉन्फिडेंस आता है तो ये सेल्फ डाउट करना शुरू, एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं भाई साहब। रिसोर्सेज कभी पूरे नहीं होते हैं, किताबें क्या होंगी, नोट्स मांग मांग के पढ़ रहे होंगे ये लोग।
टाइम मैनेजमेंट इनएडिक्वेट है, कोई पता नहीं है क्या करना क्या नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट का तो पता ही नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेटर है ना, कल करेंगे परसों करेंगे। तो इस तरह से टॉपर और फेलियर टॉपर की जिंदगी में बहुत, मैं फेलियर टॉपर इसलिए बोल रहा हूँ कि होते पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनके अपने ही तमाशे अलग अलग हैं। दुनिया में ये कहते हैं हम जिस चीज के लिए आए हो ना, हमारा काम वो है करना, इनको पहले ही पता होता है इन्होंने क्या करना है। लेकिन फिर मैं बोलूंगा ये काम करने से पहले लड़कियों, आप लोग घर से निकलो और तैयारी स्टार्ट करो। बंसल अकेडमी की नेट सीएसआर क्वालिफाइड फैकल्टी आपको तैयारी करवा रही है और बेहतरीन तैयारी करवा रही है। टेक ऐप को भी करो, उस पर वहां पे जाके डाउनलोड इंस्टॉल, चाहे एंड्रॉयड फोन है चाहे iOS है चाहे या विंडो ऐप है, टेस्ट की प्रैक्टिस करो, अपडेटेड स्टडी मटीरियल, रियल टाइम प्रोग्रेस, मॉक टेस्ट विद लाइव टाइमर आप करो। ज्वाइन करो बंसल अकेडमी को, वी विल डू द बेस्ट ऑफ बेस्ट। बंसल अकेडमी आपके ऊपर 1000% जोर लगाएगी। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।